हेलो। तो आज आपका स्वागत है देवरा पार्ट 1 के रिव्यू में। तो क्या था मतलब हाँ रिव्यू था ना। हाँ मैं भूल गया क्योंकि 3 घंटे की फिल्म है तो उसमें जैसे कुछ कुछ सीन्स ज़्यादा ऐड कर दिए हैं जिसकी ज़रूरत नहीं थी और मेकर्स भूल गए थे। वैसे ही मैं थोड़ा भूल गया कि रिव्यू में मैं क्या बोलूँगा। खैर तो रिव्यू पे आते हैं। तो ये जूनियर एनटीआर की 30th फिल्म है। आई गेस हाँ 30th फिल्म है। इसके बाद उनकी नेक्स्ट लाइनअप में प्रशांत नील के साथ भी है जिन्होंने केजीएफ बनाई थी, सबको पता है। तो स्टोरी मतलब सिंपल है कि आंध्र प्रदेश और उसके बीच के गांव के अंदर ये स्टोरी है। 4 गांव है टोटल, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम है, ऐसे 4 गांव है। उसमें से एक गांव में रहते हैं देवरा, दूसरे गांव में रहते हैं बहरा। लेकिन ये एक चीज़ ये है कि ये लोग ना सी पायरेट्स है। मतलब ये लोग किसी के अंडर काम करते हैं, कुछ चोरियां करते हैं जो पायरेट्स को दिया जाता है, किसी के शिप में जाके लूटते हैं वो चीज़ें और वापस लाके मुरली शर्मा का जो कैरेक्टर है उनको देते थे। लेकिन उसके बाद एक दिन ऐसा कुछ होता है कि देवरा गायब हो जाता है। ये हुई बात। और उसके बाद हम आते हैं सेकेंड हाफ पे। तो हमें देवरा का बेटा जो है, वरा उसका नाम है, वो हमें दिखाया जाता है। तो उसके रिलेटेड फिर आगे स्टोरी चलती है और उसके बाद लास्ट में एक ट्विस्ट आता है। इंटरवल के पहले एक ट्विस्ट आता है। यही है स्टोरी। मतलब अभी अभी आप लोग सोच रहे हैं कि इसमें जानवी कपूर का क्या काम है। मेरा भी यही रिएक्शन था कि काम क्या है, कोई ज़रूरत नहीं थी। मतलब मेकर्स को लगा कि भले थोड़ी सीरियस फिल्म चल रही है तो कुछ अनवांटेड रोमांटिक एंगल दे देते हैं। मतलब ज़रूरत नहीं थी कोई। मतलब एक दो सीन के लिए उनका काम है और एक डांस है बस, बाकी तो कुछ था नहीं खास। उसके बाद फिर बात करें अगर स्टोरी की, तो स्टोरी आउटडेटेड है। देखो ये चीज़ अगर 90s 80s में आई होती तो ये बहुत चलती। मतलब जिस तरह के विजुअल्स हैं, जिस तरह का सेट खड़ा किया है जो एक्शन सीन्स के लिए खास, और जो वापस समंदर के पीछे के जो सीन्स है वो जो सेट्स खड़े किए हैं, तो वही चीज़ है कि ये सब पहले चलता था। मगर अगर आप इंडियन 2 को आउटडेटेड बोल सकते हो तो ये तो वैसा ही कुछ एक चीज़ है। मतलब स्टोरी में एक दो ट्विस्ट बहुत अच्छे हैं, एक इंटरवल ब्लॉक वाला और जो लास्ट में क्लाइमैक्स है वो वाला। क्लाइमैक्स वाला ट्विस्ट के बाद ये लोग ने मतलब ऐसा कर दिया कि हैं ये क्या है, मतलब इसका पार्ट 2 भी आने वाला है। तो इसके लिए ये ट्विस्ट ज़रूरी था कि नहीं, ये आप फिल्म देखेंगे तब आपको पता चलेगा। वैसे तो फिल्म की ज़रूरत नहीं थी ऐसा तो नहीं बोल सकते, क्योंकि कहीं कहीं पे आपको फर्स्ट हाफ में तो नहीं लेकिन सेकंड हाफ में आपको बाहुबली द बिगिनिंग की याद आ जाएगी, जिस तरह से स्टोरी थी। तो ऐसा माना जाता है, ये मैंने अभी आते वक्त ही लिखा कि बॉलीवुड वाले साउथ की रीमेक करते हैं और साउथ वाले साउथ की रीमेक कर रहे हैं, ऐसा हम बोल सकते हैं। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, ये बाहुबली वाला रेफरेंस था। तो जिस तरह से आप ये फिल्म देखेंगे तो आपको पता चलेगा। बाकी अनिरुद्ध रविचंद्र ने अपने आप को रिडीम कर लिया है। जो इंडियन 2 में जो वो फील नहीं आ रही थी कि अनिरुद्ध का गाना है, अनिरुद्ध का गाना है, इसमें ऐसा लगता है कि वो जो बैकग्राउंड म्यूजिक है या फिर वो जो लियो में जो रतता वाला था, या फिर इसमें उस तरह का फियर सॉन्ग जो है वो वाला है, या फिर जो लास्ट में जिस तरह से उसकी जो बीट्स है, जिस तरह से वो मिक्स करते हैं हर बार, तो वो बीजीएम सबसे बढ़िया है इस फिल्म का। फिर दूसरा जो एक अच्छा पोर्शन है जो कि फाइट सीक्वेंसेस इलॉजिकल होते हैं ऑब्वियसली, साउथ अभी तो बॉलीवुड में भी शुरू हो गया है। फाइट सीक्वेंसेस इसके बहुत अच्छे। एक फाइट सीक्वेंस जो इंटरवल के पहले है जहाँ पे जूनियर एनटीआर का जो पूरा फाइट सीक्वेंस है, और एक जो लास्ट पे फाइट सीक्वेंस है जो कि मतलब समंदर के अंदर पूरा शूट किया गया है। मतलब ऑब्वियसली पॉसिबल तो नहीं है लेकिन शूट किया गया है। तो ये एक बहुत अच्छी दो चीज़ें हैं। फिर तीसरी जो एक लूप होल टाइप चीज़ है कि अगर पार्ट 2 में ऐसा जो ट्विस्ट छोड़ा है, मतलब देवरा का बेटा वरा है जो वो जो एनटीआर के जैसा दिखता है, लेकिन सैफ अली खान का जो बेटा है बहरा का वो उसके जैसा नहीं दिखता। मतलब आप विलन आर्क भी क्रिएट करना चाहते हो बट ऐसा नहीं करना चाहते कि नहीं वो फिर वैसा का वैसा हो जाएगा। अगर
मास मूवी बनानी है तो फिर जवान में तो दोनों सेम ही थे ना, मतलब विजय सेतुपति का बेटा कोई उसमें दिखाया नहीं गया था, उसकी बेटी थी। लेकिन मास मूवमेंट्स में अगर आप दोनों को साथ में लाते, या फिर जिस तरह से जो सैफ अली खान का बेटा भी उसके जैसा दिखता तो बहुत अच्छा रहता, क्योंकि बहरा का जो मतलब जो वो जो एक विलन आर्क जिस तरह से इसमें दिखाया गया है कि उसका बेटा भी ऐसा ही होगा, लेकिन वैसा नहीं है। मतलब मैं ज़्यादा स्पॉइल इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि फिर रिवील हो जाएगा, और रिवील हो जाएगा तो भी देखते हैं। फिर तुम कमेंट्स में बताना तुम्हें ये मतलब जो मैंने बोला वो कैसा, मतलब तुम सहमत होते हो कि नहीं। लेकिन एक्टिंग वाइज सैफ अली खान इज़ द बॉस। मतलब कितनी मूवीज आ गई, और ओमकारा तो ओजी, मतलब जिसमें वो विलन बने थे, मतलब सबसे पहले, जिसमें वो ग्रे शेड भी था कहीं कहीं पे उनका, लंगड़ा त्यागी में। फिर उसके बाद आई थिंक आदि पुरुष के पहले भी लाल कप्तान में भी, लाल कप्तान में हम ऐसा नहीं कह सकते थे कि विलन है, उसमें भी ग्रे शेड था, लेकिन एंड में सब कुछ चेंज हो गया जो कि वर्थ इट था। इसके बाद अब इसमें बाजार में भी विलन थे, वो बाजार में एक अलग ही यूनिक विलन थे। उसमें शेयर मार्केट में जिस तरह से वो मतलब जो चीज़ें करते हैं, उसके बाद क्लाइमेक्स में उनके जो रिएक्शंस होते हैं, ऐसा ही इसमें है। इसमें एक पर्टिकुलर फाइटिंग सीन है एनटीआर और सैफ अली खान के बीच में। एनटीआर के पहले जब वो उन दोनों की कन्वर्सेशन होती है, और उसमें जो सैफ अली खान के रिएक्शंस है वो सबसे बढ़िया है। इवन इसमें जो सैफ अली खान का जो मतलब मैंने विक्रम वेधा में भी बोला था, ये मैं जब देख के निकला था कि सैफ अली खान ग्रे शेड खेलने में या फिर करने में इतना मास्टर हो गए कि अब उनको ये वाले रोल्स ऑफर होंगे। और विक्रम वेधा में तो उनको खुद को ही नहीं पता था कि वो इतने डीप चले गए। सेम इधर ये देवरा में उतने डीप तो नहीं गए, लेकिन जिस तरह का उनके रिएक्शंस है, उनके वो जो मारने के बाद वो जिस तरह से ऐसे सोए हैं, वो जो इंट्रोड्यूसिंग बहरा वाला जो वीडियो है उसमें, तो वो सब बढ़िया है। इवन एनटीआर ठीक है, मतलब जो आरआरआर में जो वो जो धमाल किया था, वो फिर वो इंटरवल वाला सीन हो, उनका इंट्रोडक्शन सीन हो, क्लाइमेक्स वाला सीन हो, वैसा उतना ऊपर नहीं है हाइप, लेकिन अच्छा काम है, ऐसा कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं है। फिर प्रकाश राज का काम एज ए नरेटर बोलो, या फिर एज जो उनके जो पास्ट और फ्यूचर के प्रेजेंट के जो सीन्स है वो जिस तरह से दिखाए गए, उनका काम भी बहुत अच्छा है। जिस तरह से वो नरेट करते हैं, इवन बीच बीच में जब वो देवरा से मिलते हैं या फिर वर्धा से मिलते हैं, वरा से या फिर वर्धा से मिलते हैं, उसमें उनका काम बहुत अच्छा है। और मुरली शर्मा जो कि मतलब साउथ के फेवरेट, वन ऑफ द फेवरेट्स, जो एक साउथ की फिल्म में तो होते ही है, उनका काम भी ठीक है। मतलब उनको मतलब जहाँ ज़रूरत पड़ी है वहाँ पे बुलाया है। तो ओवरऑल ऐसा लगता है कि ये लोग बनाना बहुत ग्रैंड स्केल पे चाहते थे, लेकिन खुद कंफ्यूज हो गए कि हमें बनाना क्या है। मतलब या तो हम इतने स्मार्ट है कि हम इसकी बात समझ नहीं पाए, ऐसा कुछ है। लेकिन हो सकता है, मतलब कुछ समझ नहीं आया ऐसा तो नहीं है, लेकिन बाहुबली जैसा जो इन्होंने कनेक्शन बिठाने की ट्राई की है, वो अभी ऐसा लगता है कि सेकंड पार्ट में क्या ही कर लेंगे, या फिर उतनी हाइप बना के जिस तरह से शॉक करेंगे, ऐसी शॉक वैल्यू होगी तो सेकंड पार्ट अच्छा ही होगा। बट देवरा पार्ट 1 मतलब उतनी अच्छी नहीं है जितना लोग वो जो 4 बजे के रिव्यूज आ जाते हैं सुबह के कि मास सिनेमा, सिनेफाइल्स विल लव इट, एनटीआर इज द बॉस, स्मॉल जूनियर टाइगर, वो सब चीज़ें तो नहीं है। अनफॉर्चुनेटली एक्शन सीन्स अच्छे हैं, सैफ अली खान और एनटीआर के सामने जो केमिस्ट्री है वो अच्छी है, दोनों की एक्टिंग अच्छी है। बाकी तो कुछ सब कुछ वही आउटडेटेड है। तो रिव्यू पसंद आया तो लाइक कर देना। कल मिलते हैं ताज़ा खबर के सीज़न 2 के रिव्यू के साथ। बाय।